अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिलनवाज़ अहमद है। मैं आपको एफडीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा विद एग्जांपल, और ये भी बताऊंगा कि एक कंट्री के लिए इसका क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई भी कहते हैं, जिसे होता क्या है। जब कोई कंपनी या इन्वेस्टर अपनी कंट्री से बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान का कोई इन्वेस्टर या कोई बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो ये पैसा बाहर किसी मुल्क में इन्वेस्ट करे, जैसे दुबई या इंग्लैंड वगैरह में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे, तो हम इसको कहेंगे कि उसने उस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है, उसने अपना पैसा उस मुल्क में लगाया है, वो उस मुल्क से नहीं है लेकिन उसने उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट किया, अपना कारोबार स्टार्ट किया, तो ये हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से कंपनी जैसे कि केएफसी या कोका कोला अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं हर मुल्क में। जैसे कि उन्होंने पूरी दुनिया में उनकी ब्रांचेस हैं केएफसी की, तो वो बेसिकली हैं अमेरिका से, लेकिन उन्होंने अपनी ब्रांचेस पूरी दुनिया में खोली हुई हैं। तो जब उन्होंने किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्ट किया, अपने मुल्क से निकल कर पूरी दुनिया में अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किया, तो उसको हम कहेंगे कि उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। इससे जिस कंट्री में इन्वेस्ट हो रहा है उसको भी फ़ायदा है, और जो इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि केएफसी इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको भी इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। पॉलिटिकल रिस्क को सियासी खतरा, यानी कि वो रिस्क जो किसी तंजीम या कारोबार की सरगर्मियों या असासों पर हुकूमती फ़ैसलों, वाक़यात या हालात पर असर होता है। इसमें हुकूमती पॉलिसियाँ, ज़वाबित, इस्तेहकाम और सियासी जोग्राफियाई तनाज़ात जैसे कि अवामी शामिल होते हैं, जो कि कारोबार, मईशत और माली बाज़ारों को मुतासिर कर सकते हैं। पॉलिटिकल रिस्क की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, जैसे कि सॉवरेन रिस्क। सॉवरेन रिस्क का मतलब हुकूमती ख़तरा है। ये हुकूमत की काबिलियत, रज़ामंदी से मुतल्लिक़ ख़तरा बयान करती है। हुकूमत अपने माली इंतज़ामात पूरा करने के कितने काबिल है। दूसरा है रेगुलेटरी रिस्क। ये वो ख़तरा है जो किसी कानून या इंतखाबी तब्दीली की बिना पर किसी शिरकत या सनअत को मुतासिर करता है। तीसरा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को उर्दू में सियासी गैर इस्तेहकाम कहा जाता है। ये वो हालत है जिसमें मुल्क में या इलाके में सियासी हुकूमत या निज़ाम में इस्तेहकाम ना हो और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में इख्तिलाफ बढ़ जाएँ। चौथा है एक्सप्रोप्रिएशन रिस्क। ये वो हालत है जब किसी मुल्क या हुकूमत ने बैरूनी सरमायाकारों की मलकियत को गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा करने की कोशिश करे। पाँचवा है लीगल रिस्क। लीगल रिस्क को उर्दू में कानूनी ख़तरा कहा जाता है। इसमें किसी शख्स को कानूनी मामलात या कानून नाफिज होने की वजह से आसूदगी के बगैर करना पड़े। Now move on to how to measure the political risk in the country. Political risk is basically not easy to measure, but experts and economists evaluate a set of key factors in order to attempt to assess political risk and get an idea of the amount of risk we would be facing while undertaking FDI in that country. Number one, we have the host country. The host country basically where the subsidiary company is located, and the other term is parent country where the headquarters are located of that company. So the host country's political and government system. इन्वेस्टर्स और जो है बिजनेसेस एक कंट्री में पॉलिटिकल रिस्क को ऐसे मेजर कर सकते हैं कि उसका जो है उसकी गवर्नमेंट सिस्टम को देख के कि इज़ देयर गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेसी वेयर सिंगल सुप्रीम पावर डिसाइड्स, और इज़ देयर एनी इलेक्शंस or is there any manipulation in the elections. Number two, the track records of political parties and their relative strength. इसकी एग्जांपल हम पाकिस्तान से देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अक्सर जो है वो चेंज होती रहती है और इतनी कंसिस्टेंट जो है वो नहीं रहती है, because and it is a source of some kind of instability and that would not be admired by businesses. क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी तो उनकी पॉलिसीज़ भी जो है वो चेंज होती रहेंगी और जो है फिर उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी होगी और पॉलिटिकल रिस्क को जो है वो मेजर किया जा सकता है. The number third पे integration into the world system. The more the country is integrated into world system, then it is better for MNCs to lower the risk. This is because having countries that are more integrated into world system means the risk is lower. Number four, the host country's ethnic and religious stability. इसकी example जो है हम अफगानिस्तान से ले सकते हैं. For example, due to the ethnic and religious disputes and all the disagreements between the people of that country, so of course the higher the risk, the higher the company or investor to decide to undertake FDI.
नंबर 5 रीजनल सिक्योरिटी। एक कंट्री में हम पॉलिटिकल रिस्क को ऐसे मेजर कर सकते हैं कि उसकी सिक्योरिटी अगर स्टेबल है और उस कंट्री सेफ़ है, टेररिज्म नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो है पॉलिटिकल रिस्क जो है वो कम होगा। और जो है अगर जो है अनस्टेबल है और अनसेफ है तो पॉलिटिकल रिस्क के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। नंबर 6 की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। द बेटर द इंडिकेटर्स द लोअर द रिस्क बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिग्नल्स द स्टेबिलिटी। Now we look at the political risk and foreign direct investments in Pakistan. In the context of Pakistan, several political risks affect the foreign direct investment in Pakistan. Number 1, we have political instability. Pakistan has witnessed periods of political instability, including protests, demonstrations, and changes of governments through democratic or non-democratic channels. इसके एग्जाम्पल हमने पहले भी देखी थी कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इतनी कंसिस्टेंट नहीं होती, बहुत सारी दफ़ा जो है वो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से है जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है और वो एक ऐसा अनस्टेबल कमर्शियल क्लाइमेट जो है वो क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज हो जाती है। इसके बाद नंबर 2 पे है पॉलिसी इंस्टेबिलिटी। Rapid changes in government policies, rules or laws affecting investment can cause anxiety for international investors. अब जैसे कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है किसी कंट्री में तो ऑब्वियसली वहाँ पर पॉलिसी इंस्टेबिलिटी भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमारी चेंज होती रहेगी तो उसी के साथ साथ जो है हमारी पॉलिसीज़ भी चेंज होती रहेंगी, क्योंकि हर गवर्नमेंट की जो है अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। पहली गवर्नमेंट जो थी उसकी अपनी अलग पॉलिसीज़ होंगी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसकी जो है अलग अपनी पॉलिसीज़ होंगी, तो ये भी जो है हमारे FDI को जो है अफेक्ट कर सकता है। Number 3, we have security issues. Foreign investors face major risk from persistent security issues like terrorism, insurgency and sectarian conflict. इस तरीके से अगर किसी कंट्री के सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हैं वो होंगे, वो कंट्री जो है वो अनसेफ होगी, अनस्टेबल होगी, तो वो FDI को जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। एंड दिस रिजल्ट दैट सिक्योरिटी रिस्क में डिस्टर्ब्ड ऑपरेशंस, कॉज प्रॉपर्टी डैमेजेस और हार्म वर्कर्स, इम्पैक्टिंग द attractiveness of Pakistan as an investment destination. 4, we have corruption and bribery. Pakistan has encountered issues connected to corruption and bribery which can reduce the ease of doing businesses and raise the cost of operations for international investors. Unfortunately जो पाकिस्तान में है जो है करप्शन और ब्राइबरी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो FDI को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जो फॉरेन बिजनेसेस हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से पहले जो है वो सोचते हैं, और जो है ये हमारे FDI को जो है वो नेगेटिवली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। नंबर 5, वी हैव लीगल एंड रेगुलेटरीज। फॉरेन इन्वेस्टर्स में फेस अनसर्टेनिटी ड्यू टू इनकंसिस्टेंट लॉ इन्फोर्समेंट, पुअर लीगल इंस्टीट्यूशंस एंड आर्बिट्ररी रेगुलेटरी डिसीजन मेकिंग. Legal conflicts such as those involving contract enforcement and property rights may develop, harming investment stability. Move on to the impacts of political risk on and now we move on to the impacts of political risk on FDI in Pakistan. जैसे पहले हमने बात की थी कि किस तरह से जो है पॉलिटिकल रिस्क FDI को अफेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन पॉलिटिकल रिस्क के क्या इम्पैक्ट हैं पाकिस्तान के FDI पर। सबसे पहले हमारे पास है रिड्यूस्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. Political risks such as policy instability, political unrest or security concerns can erode investor confidence in Pakistan's economy, leading to a decline in FDI inflows. जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है कंट्री में, और पॉलिटिकल अनरेस्ट है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, तो इसकी वजह से जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जो बिजनेसेस हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान इकनॉमी में इन्वेस्ट करने का वो जो है डिस्करेज हो जाता है और FDI इन्फ्लोस में जो है वो डिक्लाइन आता है. अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पोटेंशियल इंटरप्शंस टू बिजनेसेस ऑपरेशंस माइट कॉज इन्वेस्टर्स टू बी कॉशियस और इवन avoid investing altogether. Second, we have higher cost of capital. Perception of political risk may increase the cost of capital for foreign investors or businesses operating in Pakistan. To compensate for the increased uncertainty and potential uses associated with political instability, investors may expect greater rates of returns on their investment. This may raise the cost of capital for enterprises operating in obviously Pakistan, making it less appealing for FDI.
Third, we have delayed or cancelled investments. Political risk can lead to delays or cancellations of planned investment projects. इसमें जो है बेसिकली ये क्या पॉलिटिकल रिस्क की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं और जो बिजनेसेस होते हैं वो जो है लॉन्ग टर्म अगर वो जो है डिले करे हुए या इन्वेस्टमेंट को तो वो जो है उसको इन एक्सट्रीम केसेस में जाके जो है उन लॉन्ग टर्म डिलेट को जो है वो कैंसिल ही कर देते हैं। बेसिकली वो एक जो है वेट एंड सी की अप्रोच में चल रहे होते हैं कि वो देख रहे होते हैं कि अगर अब कंट्री जो है वो स्टेबल हो गई तो हम अब इन्वेस्ट कर देंगे और जो है अगर अब स्टेबल हो गई तो अब इन्वेस्ट कर देंगे। वो इस अप्रोच के साथ चल रहे होते हैं क्योंकि जो है उनको लगता है कि इस पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से उनके बिज़नेस को ज़्यादा जो है गेन मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में आके अगर जैसे पाकिस्तान है वो काफ़ी जो है ईयर्स से अनस्टेबल चल रही है तो फिर एक्सट्रीम केसेस में आके वो अपनी जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैंसिल ही कर देते हैं और वो जो है इसको अच्छी बेटर और जो है स्टेबल कंट्री में इन्वेस्ट करने को फोकस देते हैं। Number 4, we have investment patterns. Political risk may impact the composition of FDI inflows to Pakistan. Investors may decide to allocate their capital to less risky sectors or locations within the country, or they may choose to invest in other countries with more stable political conditions. पॉलिटिकल रिस्क जो है वो FDI इन्फ्लोज पाकिस्तान के जो है बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है और जो है इन्वेस्टर्स जो है वो फिर आखिरकार डिसाइड कर लेते हैं कि उनको जो है बजाय एक ऐसी अनस्टेबल और पॉलिटिकल रिस्क वाली कंट्री के साथ इन्वेस्ट करने से वो किसी एक ऐसी लेस रिस्की और सेक्टर को और लोकेशन को चूज़ करते हैं जहाँ जिसकी कंट्री जो है वो स्टेबल भी हो और सेफ भी हो, तो जो है जहाँ पे जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो। दिस कैन रिजल्ट इन अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस सेक्टर्स एंड रीजन्स पोटेंशियली अफेक्टिंग economic development goals. Fifth, we have impact on economic growth. Reduced FDI inflows due to political risk may have a larger impact on Pakistan's economic growth prospects. FDI basically plays a very crucial role in financing infrastructure projects, transferring technology and job creations, and among other benefits. Obviously, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन बिजनेसेस जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, FDI होगी तो जो है हमारी कंट्री में जॉब क्रिएशन होगी। क्योंकि उन कंट्रीज़ को जो वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनको जो है जॉब की भी ज़रूरत होगी, तो वो जो है हमारी जॉब क्रिएशन होगी, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे, हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होगी। तो इसी के साथ साथ जो है हमारा जो है FDI भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल रिस्क हैं तो इसकी वजह से जो है पॉलिटिकल रिस्क की वजह से हमारा FDI जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, कंट्रीज़ जो है इन्वेस्ट नहीं कर रही और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जो इसी के साथ साथ जो हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ जो गोल्स हैं, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है। Last, we have deterioration of business environment. Persistent political risk might exacerbate Pakistan's worsening business climate. Uncertainty and instability may deter local and international enterprises from making long-term investment, resulting in a loss of trust in an economy's future. This, in turn, can further hinder the challenges associated with attracting FDI and fostering sustainable economic development. पॉलिटिकल रिस्क की वजह से जो है वह पाकिस्तान के बिज़नेस क्लाइमेट को भी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान का जो बिज़नेस सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा जो है मुतासर होता है क्योंकि उस कंट्री में जो है अब कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है हमारे FDI को वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। This is Faria Fatma, and now we move to our last topic, how to mitigate political risk affecting FDI in Pakistan. There are multiple tactics involved in managing political risks that impact foreign direct investment in Pakistan. So let's move to them. Government stability. Promote political stability by upholding the rule of law and promoting transparent governance. Investors choose political settings that are stable and guaranteed policy consistency. इसका मतलब ये है कि सरमायाकार ऐसे ममालिक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो मुस्तहकम हों और जो पॉलिसी के मुस्तकिल मिजाजी को फ़रोग़ दें। The next one is policy consistency. Encourage policymakers to maintain consistency in economic policies to provide certainty to investors. Certain changes in regulation can deter investment. यानी कि बार बार जो है वो पॉलिसी की चेंज यानी गवर्नमेंट के चेंज होने से पॉलिसीज़ चेंज होती हैं जो कि
जो कि सरमायाकार इस बात को पसंद नहीं करते, तो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंसिस्टेंसी हो हमारे मुल्क में। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, टू सेफगार्ड द राइट्स एंड एसेट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, लीगल फ्रेमवर्क शुड बी स्ट्रेंथेंड. Creating impartial dispute resolution procedures can boost investor trust. सरमायाकारों के हुकूक और असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूत करना चाहिए ताकि जो है उनको सरमायाकारी में मदद मिले. इंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर्स, to address issues and reduce potential hazards, encourage candid communication and cooperation between the government, investors and local population. Fifth one is diversification. Encourage portfolio diversification among investors to lower exposure to political risk. Investing in a number of industries and geographical areas can spread risk. Means multiple industries में अगर हम invest करते रहेंगे तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है जो कि रिस्क को ज़्यादा बढ़ा सकता है. तो we should limit it. Insurance and hedging, to mitigate the impact of political instability on investment, examine occurring political risk insurance or employing financial tools like hedging, which means कि political instability, political risk को mitigate करने के लिए हमें political risk insurance के हुसूल को आसान बनाना चाहिए और जो है उसे अपनाना चाहिए और फाइनेंशियल टूल्स यानी hedging जैसे टूल्स को फ़रोग़ देना चाहिए. Early warning and monitoring system, develop effective monitoring mechanisms to keep tabs on political trends and possible threats. Early warning systems implementations can assist investors in responding proactively to new issues. International agreements, advocate for bilateral or multilateral agreements that give protection to and safeguards for foreign investors such as investment treaties and trade agreements. Now we'll discuss some additional strategies to overcome the political risk affecting FDI in Pakistan. Transparency and accountability. Ensure that government officials are held accountable and work to increase transparency in decision-making processes. Investors are mostly concerned about corruption and uncertainty, which transparency helps to alleviate. सरमायाकार जो है इसी मुल्क में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहाँ बदगुमानी और करप्शन वगैरह के और इस तरह के इश्यूज़ का जो है वो रेट कम हो. तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म इस चीज़ को एवेल्यूएट करने में मदद करेगा एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ऑब्वियसली इन्हेंस करेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टू इन्हेंस द बिजनेस क्लाइमेट एंड शो द गवर्नमेंट डेडिकेशन टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. Investors are drawn to transportation and utility infrastructure that is dependable. Infrastructure, obviously infrastructure एक ऐसी चीज़ है जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और बाहर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है. मीन्स अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बाहर की कंपनीज ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्हेंस होगी. Local partnership, establish alliances with nearby companies and communities to handle political and regulatory challenges. Local partners can provide insights and connections that help investors navigate the local landscape effectively. Political risk assessment, make sure thoroughly evaluate political risk before deciding which investments to make. Analyzing political dynamics, legal frameworks and potential socio-economic variables that could affect investments are all part of this process. कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके पॉलिटिकल रिस्क और दूसरे किस्म के रिस्क को मेक श्योर कर लेना चाहिए कि हमें किस जगह इन्वेस्ट करना है और किस जगह इन्वेस्ट नहीं करना, ताकि बाद में किसी किस्म का लॉस और इस तरह की चीज़ बेयर ना करनी पड़े. डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, डेवलप डिप्लोमेटिक टाइज विद इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिंग नेशंस टू फॉस्टर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट. An investment-friendly climate can be signaled by the government through high-level diplomatic engagements. To improve regulatory frameworks and governance structures, make investments in institutional capacity building and human capital development. More efficient organization and a competent workforce can make investments processes run more smoothly. Sustainable development. Offer top priority to sustainable development projects that assist the environment in nearby communities. Continuous monitoring and adaptation. Keep an eye on political development at all times and modify your investment strategy as necessary. हमें हर वक्त जो है पॉलिटिकल सिचुएशन पर नज़र रखनी चाहिए और अपने
सरमाकारी के मंसूबों को उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेट करना चाहिए. इट टेक्स अ एलिजिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू नेविगेट आर स्टेट पॉलिटिकल सेटिंग्स. ये जो सारी स्ट्रेटजीज हैं दैट they can facilitate economic growth and development by improving the environment for foreign direct investment by implementing extra tactics into the strategy to controlling political risk. Now let's move to the conclusion. If you conclude it, foreign direct investments plays a vital role in Pakistan's economic growth and development. However, political risk pose significant challenges to attracting and retaining foreign investments in the country. The presentation has outlined various types of political risks, their impacts on FDI, and strategies to mitigate them. Political instability, policy inconsistency, security issues, corruption, and legal and regulatory risks are among the key challenges facing FDI in Pakistan. These risks can be lead to reduced investor confidence, higher capital costs, delayed investments, and skewed investments patterns, ultimately hindering economic growth. To mitigate these risks, create a conducive environment for FDI, Pakistan should focus on promoting government stability, ensuring policy consistency, enhancing investors' confidence protection, and fostering engagement with stakeholders. Additionally, measures such as diversification, insurance, early warning systems, and international agreements that can help manage political risks effectively. Transparency, infrastructure development, local partnerships, political risk assessment, diplomatic engagement, and sustainable development are additional strategies that Pakistan can employ to control political risks affecting FDI. By implementing these strategies, Pakistan can improve its investment climate, attract more foreign direct investments, and accelerate its economic development trajectory. Building a resilient and investor-friendly environment will be a key unlocking Pakistan's full potential and fostering sustainable growth in the years to come, inshallah.